जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। क्या कह रहा है? अ बॉल इज़ थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट पी। ये पॉइंट है पी और यहाँ पर उसने क्या कहा? इनिशियल वेलोसिटी। उसने ना लफ्ज़ हॉरिजॉन्टल कहा है ना वर्टिकल कहा है। मतलब क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो वो लिख सकता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, या फिर सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब है उसने जस्ट अगर इनिशियल वेलोसिटी लिखा है, इट मीन्स यू इज़ गिवन। क्योंकि हमें पता है कि वैसे u के दो कंपोनेंट्स होते हैं, यू एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसका v। यहाँ पर जस्ट u दिया हुआ है, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि उसका रिजल्टेंट ही दिया हुआ है जिसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। और ख़ैर हम कुछ और भी जानते हैं इसमें। अगर इन दोनों के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हमें पता होना चाहिए u cos थीटा होता है। इसी तरह से हम अगर वर्टिकल की बात करें तो क्या होता है? u sin थीटा होता है। अच्छा, अब उसने क्या कहा? एक बॉल है, उसको आपने क्या किया? नीचे से ऊपर भेजा, यानी p से q की तरफ भेजा। अब इसका मतलब है कि वो जो बॉल है जब वो q तक पहुंची है तो उसने मैक्सिमम हाइट अटेन की है, राइट। तो हम यहाँ देखते हैं ए रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ए इज़ इक्वल्स टू जी होगा। जब ए रेजिस्टेंस इग्नोर की जाती है तभी हम जी की बात करते हैं। और जी क्या होता है? हमारे पास दो ही तरह के होते हैं, या तो प्लस में होंगे 9.81 या फिर क्या होगा? माइनस में 9.81। अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हों तो माइनस, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी जा रहे हो तो प्लस। इस बात को हमने माइंड में रखना है। एरो बना देता हूँ। एरो का मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा हो, अगर एरो ऊपर की तरफ है यानी अपवर्ड जा रहा हो तो आपने नेगेटिव में 9.81 लेना है। जी चलें आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ यू निकालना है। और हमें ये बात पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होगा उसका फार्मूला ये वाला होता है। यहाँ हम इसका फार्मूला लिखते हैं यू ए एच इज़ इक्वल टू यू कॉस थीटा। यू की वैल्यू ये दी हुई है आपको, कितनी है हमारे पास? 12। कॉस और थीटा की वैल्यू कितनी दी है आपको? 50 डिग्री दी हुई है। आप इसे कैलकुलेट करेंगे और याद रखें कि कैलकुलेटर आपका डिग्री में होना चाहिए, रेडियन में नहीं होना चाहिए। सो यू विल गेट द आंसर 7.7 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ये यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे। व्हाट इज़ दिस? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में आया होता है, तो ध्यान से इसको कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। इसे आप बार बार भी सुन सकते हैं मेरी इन वीडियोज़ को, अगर आपने इसको फर्दर अच्छा अंडरस्टैंड करना है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ यू की बात कर लेते हैं। हमें ये बात पता है वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो u sin थीटा के इक्वल होगा, जैसे मैं पहले बता के आया हूँ। तो दोबारा यहाँ पर लिख लेते हैं u v इज़ इक्वल टू u sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए साइन होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए कॉस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसकी जो वैल्यू है वो हम पुट करते हैं, किसकी? u की और थीटा की। u हमारे पास कितना है? 12 और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 50 डिग्री। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें सो यू विल गेट द आंसर 9.2 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 9.2। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन, ये कॉमनली एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप बार बार रिपीट करें तो आपके लिए आसानी होगी आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। शो दैट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल इज़ 4.3 मीटर्स। अब देखें, अभी यहाँ पहुँचा है, इसी चीज़ को उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अच्छा, अब हम ना कुछ जानते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से फायर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है। और हमें पता है जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, पी पर इनिशियल, क्यू पर फाइनल। तो वी के यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल, एक क्या होगा हमारे पास? वर्टिकल। हमें पता है मैक्सिमम हाइट के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है।
तो इसका मतलब ये है कि हमें फ़ाइनल के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, इनिशियल के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बट टाइम की इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी हुई। अगर टाइम की इन्फॉर्मेशन दी होती तो हमारा माइंड इस तरफ जा सकता था कि भाई अगर डिस्टेंस निकालना है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक ऑप्शन है हमारे पास, दूसरी 2as इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमारा माइंड इस तरफ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें ना टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो इसकी तरफ हम नहीं जा रहे। इसको देखते हैं, क्योंकि इनिशियली पता है, इसमें फाइनल पता है, डिस्टेंस आपने निकालना है, ए इज इक्वल टू जी होता है। चलिए दोबारा लिखते हैं, यहाँ पर रिलेशन क्या है, 2as इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसमें क्या कहेंगे, हाइट के लिए वर्टिकल 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 एंड वर्टिकल। जैसे कि पहले में पता क्या आया कि फ़ाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। और आपको पता है कि आपने इनिशियल वर्टिकल जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आपने निकाली हुई है, ये साथ ही निकली हुई है, ठीक है। तो ये कितनी है, 9.2, उसके ऊपर स्क्वायर है। ख्याल रखना है वर्टिकल कंपोनेंट्स इस्तेमाल करें, हाइट के लिए वर्टिकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना होता है। टाइम हो या हाइट हो, टाइम हो या हाइट हो, उसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट्स, रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि हाइट की बात हो रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं। राइट हैंड साइड सॉल्व कर ली, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। 2, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, पी से क्यू जाने का मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, तो हम ए वी की वैल्यू को, जो कि जी होगा, जो कि -9.81 होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी के लिए, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे -9.81। और जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम मैक्सिमम हाइट है तो हम इसको एज मैक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलें जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट आएगी, जिसको हम सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड वैसे क्या थी, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो देगा आपको, -9.2 इसका स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर में आप क्या रखेंगे, -2 × 9.81। तो आप इसको ज़रा सॉल्व करें फर्दर, 9.2 का स्क्वायर लेंगे तो 84.64 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 को 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो कि ये नेगेटिव नेगेटिव से भी कैंसिल हो जाएगा। 2 को 9.81 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 19.62। इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर 4.31 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.3। यही हमें प्रूव करने के लिए कहा था, तो हमने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया। राइट, ये मीटर्स में आ गया। फाइन, अब देखें अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जिसमें एक क्वेश्चन फाइंड आउट, एक क्वांटिटी, एक वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो एक और क्वांटिटी, एक और वैल्यू जो कि अननोन होती है उसकी तरफ हमें जाना पड़ता है। देखिए उसने कहा है हमें डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पी क्यू। डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा से ज़रा नीट करके बताऊं तो हमारे पास ये क्या होगा, पी क्यू का मतलब ये स्ट्रेट लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट है जी, ठीक है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हम यहाँ पर देखें, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना चाहिए, हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये रेंज है और ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट है। क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो पी क्यू का स्क्वायर होगा वो रेंज का स्क्वायर और मैक्सिमम हाइट के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब मसला ये है कि हमारे पास मैक्सिमम हाइट तो है, जो अभी हमने प्रूव की थी, कितनी थी, 4.3 थी, वो तो है। अब मसला ये आया कि हमारे पास क्या रेंज भी है या नहीं है। तो हम यहाँ पर देखें तो हमें रेंज तो दी नहीं हुई। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बात बताई कि बेटा जब आपने रेंज निकालनी है तो आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का यूज़ करना है। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला पहले बनेगा हम वैसे बना लें कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम ये कह दें कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जो ऊपर डायग्राम में बताया, रेंज का स्क्वायर आ जाएगा और मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। ये है जी, ये हमें पता है, ये हम निकालना चाह रहे हैं। ये मैक्सिमम रेंज
हमारे पास नहीं है, मैक्सिमम हाइट हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, रेंज पहले निकालते हैं। रेंज निकालने का बेटा फार्मूला आपको हर वक्त आना चाहिए। इसको हम सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ फ्री रख देते हैं। पहले हम जो अननोन है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो रेंज का बेटा फार्मूला जो होता है ना, वो होता है R = यू एच, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा, अब आप ये देखें कि हमारे पास जो रेंज निकालनी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है। रेंज निकालने के लिए, रेंज क्यों निकालनी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है सीन बन गया। आप निकालना चाहते थे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट थी, रेंज नहीं थी। रेंज के लिए लगाया फार्मूला, जब रेंज का फार्मूला लगाया तो क्या है, ये चीज़ तो गिवन है, बट अगेन एक और मसला आया कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं तो इसका मतलब फिर आप पहले टाइम निकालेंगे, टाइम को इस तरह पुट करेंगे तो रेंज मिलेगी, रेंज को फिर इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है कि आपका हाथ इस तरह से सीधा हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों से आपने परेशान नहीं होना, 2-3 दफ़ा दोबारा से आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। चलें जी, इसका मतलब ये है कि अब हमने जब रेंज निकालनी है, टाइम नहीं गिवन, तो पहले हम टाइम निकालने जा रहे हैं। टाइम निकालने के लिए सबसे पहले सिंपलेस्ट इक्वेशन की तरफ हम जाना चाहेंगे, v = u + at। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या टाइम निकालने के लिए जो गिवन डेटा है क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। टाइम निकालना चाहते हैं तो एक बात हमें पता है, जब हम टाइम की बात करते हैं हम वर्टिकल कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। तो पहले तो इसको रखते हैं, देखते हैं इसको, ये हमारे पास v आ जाएगा, ये हमारे पास v आ जाएगा और ये हमारे पास v आ जाएगा। क्योंकि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, इस पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ये हमारे पास क्या वर्टिकल, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। अच्छा, ये बात बार बार आएगी, मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो गया, यहाँ पर ज़ीरो हो गया। ये क्योंकि पहले बता के आया हूँ इसीलिए हम आगे मूव करना चाहेंगे, यहाँ ज़ीरो आएगा। और आपको ये बात पता है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये देखें जी, वर्टिकल कंपोनेंट आपने निकाला हुआ है, ये देखें वर्टिकल कंपोनेंट का आंसर आपने निकाला हुआ है 9.2, पहले निकाल के आप आए हुए हैं। तो यहाँ इसकी जगह पर पुट कर देते हैं 9.2, और आपको पता है कि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी बॉल को फेंक रहे हैं तो फार्मूले का प्लस लगाएं पहले, -9.81, यानी जो हमारे पास वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास g के इक्वल होगा, और हमारे पास क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है -9.81 न्यूटन पर kg की बात करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम जो हमने निकालना था। ठीक हो गया जी। अब इसमें क्या है, आप देखें, अगर ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसको देखें आप, 0 और 9.2 माइनस 9.81 इंटू टी, ये नेगेटिव में है, लेफ़्ट साइड पे लेके आए तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या आएगा, 9.81 इंटू टी इज़ इक्वल टू 9.2। तो यहाँ पर टाइम हम निकालना चाह रहे हैं तो 9.2 डिवाइडेड बाय 9.81। सो आपके पास जो इसका आंसर बनेगा वो क्या आया, 0.938, या फिर अप्रॉक्सीमेटली अगर इसे राउंड ऑफ कर लिखें तो 0.94 सेकंड्स में आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास टाइम जी। टाइम पता चल गया तो हम रेंज निकालते हैं। अब देखें, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको पहले ऊपर आपने निकाली थी, कितनी है हमारे पास, 7.7 horizontal component of initial velocity which is 7.7 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपने अभी निकाला है, वो कितना था हमारे पास, 0.938। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 7.23। ये हमें क्या मिल गई, रेंज मिल गई। चलें वापस चलते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना था। डिस्प्लेसमेंट में लेफ़्ट हैंड साइड पर d², रेंज क्या है हमारे पास, 7.23, उसके ऊपर स्क्वायर आया, प्लस हमारे पास जो वर्टिकल हाइट है जो कि हमने पहले निकाली है, कितनी थी, 4.3
4.3, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। चलें इसको सॉल्व कर लें आप, तो आपके पास इसका, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड पर भी आपको स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो आप इसका अंडर रूट ले लें। तो आएगा d इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 7.23 का स्क्वायर